रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पहली ख़बर यह है कि हुकूमती फ़ैसले से बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की हमशीरा अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ बड़ा ख़तरा टल गया। अब हुकूमत का फ़ैसला क्या है और उस फ़ैसले से अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ ख़तरा कैसे टला है, इस ख़बर की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हुक्म पर अफवाज पाकिस्तान की भारत के ख़िलाफ़ पेशकदमी, अफवाज पाकिस्तान की भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई, इस बड़ी ख़बर की डिटेल और दीगर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अलीमा ख़ान साहबा के ख़िलाफ़ जो 26 नवंबर का केस है, आखिरी समाअत में क्या डेवलपमेंट हुई थी आप शायद जानते होंगे, लेकिन जिन नाजरीन को नहीं मालूम कि आखिरी अदालती समाअत में कार्रवाई जो है वो किस नुक्ते पे उसका इख्तिताम हुआ था, उसमें तमाम मुल्ज़मान ने अपने सेक्शन 342 के बयानात कलमबंद करवाए थे, अदालत में जमा कराए थे और अलीमा ख़ान साहबा की तरफ से 342 के स्टेटमेंट के साथ एक डिफेंस विटनेस जो है पेश करने की इजाज़त मांगी गई थी, जो कि अदालत की जानिब से ग्रांट कर दी गई थी। अदालत ने 342 के जवाबात आने के बाद आज के दिन तक अदालती कार्रवाई को मुलतवी किया था और जो अलीमा ख़ान साहबा के गवाह थे डिफेंस विटनेस से फ़तेहुल्लाह बरकी साहब, जो कि पेशे के एतबार से वकील हैं, उन्हें आज बुलाया गया था। लेकिन आज जब फ़तेहुल्लाह बरकी को बतौर गवाह पेश करना था तो प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ उठा दिया, यानी सरकारी वकील ने एतराज़ उठा दिया। एतराज़ ये उठाया गया अलीमा ख़ान के वकील पे कि देखें कि अलीमा ख़ान साहबा ने जो सेक्शन 342 का जवाब कलमबंद करवाया है, उसमें अलीमा ख़ान साहबा ने बतौर गवाह सेक्शन 340 के तहत पेश होने से इनकार किया है। प्रोसिक्यूशन का मुद्दा ये था कि जब मुल्ज़म बतौर गवाह पेश होने से इनकार करे तो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, जिसकी ये अदालत ATC अदालत, जिसमें अलीमा ख़ान साहबा मुल्ज़मा हैं और उनकी तरफ से डिफेंस विटनेस पेश किया गया है, तो इस सूरत में हाई कोर्ट के फ़ैसले की ATC अदालत पाबंद है। तो लिहाजा इस गवाह का बयान जो है वो कलमबंद नहीं हो सकता। अलीमा ख़ान ख़ुद गवाह के तौर पे पेश नहीं हुई तो वो अपनी तरफ से किसी को गवाह के लिए पेश भी नहीं कर सकती। जब ये कानूनी सवाल कमरा अदालत में उठाया गया तो उसके बाद जो अलीमा ख़ान साहबा के वकील थे, उन्होंने अदालत से मोहलत मांग ली कि इस कानूनी नुक्ते पे मामनत करने के लिए, अदालत के सामने आर्गूमेंट्स करने के लिए उन्हें तैयारी के लिए जो है वो वक्त दिया जाए। अब आज के दिन में एक्सपेक्टेड ये था कि जो फ़तेहुल्लाह बरकी हैं उनका बयान कलमबंद होने के बाद, तो एक्सपेक्टेड था कि आज गवाह के बयान कलमबंद होने के बाद अदालत इस केस का फ़ैसला सुना देगी या समाअत को मुकम्मल करने के बाद फ़ैसले की मुख्तसर सी कोई तारीख़ दे देगी। लेकिन आज हुकूमती वकील की जानिब से जो एतराज़ उठाया गया है कि ये गवाह पेश नहीं हो सकता, इसका जो बयान है वो कलमबंद नहीं हो सकता, कानूनी हिच इसमें आई है, कानूनी रुकावट इसमें आई है, तो अदालत ने 48 घंटों के लिए यानी 9 जुलाई तक केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है और मुलतवी की गई है अदालती कार्रवाई अलीमा ख़ान साहबा के वकील की दरख्वास्त पे। अब 9 जुलाई को अलीमा ख़ान साहबा के वकील अदालत को असिस्ट करेंगे कि जो सरकार का मौक़िफ़ है, क्या अदालती फ़ैसलों की रोशनी में और ख़ास तौर पे कानून की मंशा क्या है, कानून क्या डिमांड करता है, उसकी रोशनी में क्या अलीमा ख़ान साहबा गवाह पेश कर सकती हैं या नहीं कर सकती, ये दलाइल देंगे अलीमा ख़ान साहबा के वकील और उस पर अदालत जो है अपना फ़ैसला सादिर फरमाएगी। तो ये हुकूमत का फ़ैसला कि गवाह को पेश ना होने दिया जाए, उसका बयान कलमबंद ना हो, सरकार के वकील के मौक़िफ़ के बाद आज ना समाअत मुकम्मल हो सकी, ना कोई फ़ैसला आ सका। तो ख़तरा फ़िलहाल अलीमा ख़ान साहबा के लिए टल गया है, लेकिन कितने दिन के लिए टला है इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो 9 जुलाई तक देखते हैं फर्दर क्या होता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, चूँकि हम अदालत की बात कर रहे हैं तो अदालत से जुड़ी एक और ख़बर भी है। मियाँ महमूद रशीद साहब 9 मई के सज़ा याफ्ता मुजरम हैं, अदालती फ़ैसले के मुताबिक कोट लखपत जेल में कैद हैं,
लेकिन 20 जून को जो ATC अदालत ने लाहौर पुलिस की गाड़ियां जलाने पे 9 मई का जो एक और फैसला सादिर फरमाया, उसमें यास्मीन राशिद साहबा को, उसमें इजाज़ चौधरी साहब को, उसमें मियां महमूद रशीद साहब को भी जो है वो 10 साल के लिए कन्विक्ट किया गया। तो ये जो 20 जून को सज़ा हुई है ना ATC अदालत लाहौर की, इस सज़ा को मियां महमूद रशीद साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और उनकी तरफ से जो अपील है, सिकंदर जुल्करनैन साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये अपना इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है। अब अपील में कहा गया है कि जो गाड़ियाँ जलाई गईं, गाड़ियाँ जलाए जाने का जो 9 मई का मुकदमा चला, मियां महमूद रशीद साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई शवाहिद नहीं थे, शवाहिद ना होने के बावजूद मुझे कन्विक्ट किया गया, तो लिहाजा अदम शवाहिद की बुनियाद पर जो सज़ा हुई है, जो फैसला सुनाया गया है, उसे कलअदम जो है वो करार दिया जाए। तो ये अपील आज PTI के सीनियर रहनुमा ने लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी है। देखना यह होगा, क्योंकि मियां महमूद रशीद साहब तो मफरूर नहीं हैं, जैसे उमर अयूब साहब हैं या फिर कमल शोज़ब साहबा हैं या और PTI के खातून रहनुमा जैसे जरदाज गुल साहबा हैं, वो फैसले के बाद उन्होंने सरेंडर नहीं किया, गिरफ्तारी नहीं दी, तो उनकी अपील पे तो सुनवाई नहीं हो सकती। लेकिन जो मियां महमूद रशीद साहब का केस है वो उनसे इसलिए मुनफरद है कि वो बेशक कन्विक्टेड हैं, लेकिन कानून के सामने अदालत के रूबरू उन्होंने सरेंडर किया है, तो उनकी जो अपील है वो इस लाहौर हाई कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई जो है वो हो सकती है। उस पर कोई एतराज़ नहीं आ सकता कि जो सज़ा याफ्ता शख्स है उसने सरेंडर नहीं किया या वो मफरूर है। तो देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट में ये जो अपील है कब समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है। इसके साथ साथ नाजरीन, कल एक ख़बर चली, हमाद हसन साहब ने ख़बर दी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक कानून साजी की है जिसके नतीजे में जितने भी अरकान पार्लिमान हैं, अरकान असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उन्हें और उनकी फैमिलीज़ को, यानी उनके बच्चों और अहलिया को जो है वो ताहयात ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, ताहयात। अब जब ये ट्वीट किया गया उस पर हम भी हैरान हुए कि ये तो डोमेन कानून साजी करने का, पासपोर्ट इमिग्रेशन का, ये तो वफाकी हुकूमत के डोमेन में आता है, ये तो सूबाई हुकूमत का अख्तियार बनता नहीं। तो कैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है इस मामले पर किसी किस्म की लेजिस्लेशन यानी कानून साजी कर सकती है। तो आज इस मामले पे जो तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के शफ़ी जान साहब, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें शफ़ी जान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी से मुतल्लिक़ गर्दश करने वाली तमाम ख़बरें झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। पासपोर्ट जारी करना मरकज़ी हुकूमत का डोमेन है। और ये बात बिल्कुल ठीक है। सूबाई असम्बली के अरकान और काबीना के अरकान पहले से ही मुकर्रर कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अपनी कानूनी मराहत हासिल कर रहे हैं, कोई मराहत का इजाफ़ा नहीं हुआ और अरकान असम्बली ने कोई इजाफी मराहत नहीं ली। ब्लू पासपोर्ट के हवाले से किसी भी मंजूरी की ख़बरें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। तो हमें भी इस खबर की जो सेहत थी उस पर हमें शक था, लेकिन अब शफ़ी जान साहब ने ख़ुद इस बात की वजाहत करके जो ख़बर दी गई उसे बेबुनियाद और मनगढ़ंत जो है और हक़ाइक़ के बरक्स करार देकर जो है उसको मुस्तरद कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक ख़बर ज़रूर सामने आई है और वो ख़बर है कि जो स्पीकर हैं KP असम्बली के, उन्होंने एक कानून जो है वो मंजूर हुआ है KP असम्बली से, जिसमें सहाफ़ी को जो है वो जो सूबाई असम्बली की कार्रवाई है उसको कवर करने से रोका जा सकता है। ये स्पीकर साहब का अख्तियार है और उसमें यह भी लिखा गया है कि अगर जो सूबाई असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी हैं वहाँ पर अगर कोई रिपोर्ट पेश होती है, वो रिपोर्ट पेश होने से पहले अगर पब्लिक हो जाती है, मीडिया पे ख़बर चल जाती है, तो इसकी इजाज़त नहीं होगी। और जो कंडीशंस लगाई गई हैं उसकी वायलेशन पे नए कानून में कहा गया है कि सहाफ़ी को 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये कानून जो है वो KP असम्बली से जो है वो चुपके के साथ जो है वो मंजूर करवाया गया है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं, क्योंकि आज मंगल का दिन था, मुलाकातों का दिन था, तो मुख्तसर से डिटेल कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान थे वो कैसे आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, चपेड़ें पड़ी, थप्पड़ पड़े, घूसे चले, लातें मारी गईं। हुआ ये कि अलीमा खान साहबा भी अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए पहुंची हुई थी। वैसे तो बुशरा बीबी साहबा की फ़ैमिली की मुलाकात हुई है, लेकिन बाकी PTI में से किसी की मुलाकात नहीं हो सकी।
अलीमा खान साहबा और नौरीन खानम साहबा वहाँ पे पहुँची, इमरान खान साहब की बहनें। तो नौरीन खानम साहबा से सवाल हुआ कि आप तहरीरी दरख्वास्त क्यों नहीं देती। वो कहते हैं कि हमने तहरीरी दरख्वास्त नहीं देनी, बल्कि अलीमा खान साहबा की तरफ से कहा गया कि ये दरअसल मोहसिन नकवी की साजिश है, अगर हम तहरीरी दरख्वास्त देते हैं तो इससे जो अदालती ऑर्डर है वो ज़ाया हो जाएगा। अब मुझे नाज़रीन यहाँ पे कह लेने दीजिए, मुझे समझ नहीं आती कि PTI को या इमरान खान साहब की बहनों को लीगल ओपिनियन कौन दे रहा है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बाद तो मुलाकातें वैसे नहीं हो रही, आपके सामने हम फैक्चुअली बात कर रहे हैं, किसी की मुखालफत में या किसी के हक़ में बात नहीं कर रहे, हम फैक्चुअली बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर है लेकिन मुलाकातें नहीं हो रही। जेल हुकाम कहते हैं कि मुलाकातों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो अलीमा खान साहबा का ये कहना कि अगर हम तहरीरी दरख्वास्त दे देते तो इससे अदालती ऑर्डर यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ज़ाया हो जाता। कैसे ज़ाया हो जाता? हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर कोई कलअदम कर सकता है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर कोई ख़त्म कर सकता है, वो या तो सुप्रीम कोर्ट है या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। एक सादा तहरीरी दरख्वास्त से, एक सादा तहरीरी दरख्वास्त है जो कि जेल सुपरिटेंडेंट को देनी है, उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कलअदम नहीं हो सकता। ये न जाने किसने अलीमा खान साहबा को बताया कि तहरीरी दरख्वास्त देने से हाई कोर्ट का ऑर्डर उठ जाएगा। ऐसा होता नहीं है और किसी तरीके से भी ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल उनकी एक दलील है। लेकिन आज जब वहाँ पे पहुँचे सारे, तो आप ये देखें कि एक ग्रुप जो कि अलीमा खान साहबा से मुलाकात करने के लिए आया था, तो दूसरे ग्रुप ने अलीमा खान से मुलाकात करने से रोक दिया। तो वहाँ पे इस तरीके से लड़ाई हुई है, ज़रा फुटेज देख लें। वो कह रहा जी इसने थप्पड़ मारा है। अब आगे देख लें, एक और फुटेज भी है, वो भी आपको दिखा दें। और आपस में कह रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, नहीं करो नहीं करो। अच्छा, एक और भी वाक़या हुआ जिसमें किसी लड़की को छेड़ने पे PTI के कारकुन ने PTI के दूसरे कारकुन का जो है वो गिरबान पकड़ लिया। ये फुटेज भी देख लें। अब ये देखें, थप्पड़ बरस रहे थे, गिरबान फटा हुआ, ये PTI के कारकुन है। तो ये डिसिप्लिन आप देख लें। और ये जो कारकुनान हैं, इमरान खान साहब के साथ इनकी मोहब्बत है, अलीमा खान साहबा के लिए भी यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये सारी अपने मर्ज़ी करते हैं, वहाँ पे किसी डिसिप्लिन में नहीं है। तो इससे बदनामी किसकी होती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती है। तो ये आपने फुटेज देखी। तो अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो हमारे ब्लॉग की जो आखिरी ख़बर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हुक्म के हवाले से। नाज़रीन, कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया। उस एलामिया से मुझे 3 बड़ी अहम चीज़ें मैंने निकाली हैं। एक तो उस एलामिया में अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि इंतशार फैलाने की किसी भी कोशिश को जो कि बैरूनी मदद के साथ की जाएगी, उसको सख्ती के साथ कुचल दिया जाएगा। ये अफ़गानिस्तान को भी पैगाम दिया गया, ये भारत को भी पैगाम दिया गया, ये भारत की प्रॉक्सीज़ को भी पैगाम दिया गया और उन दहशतगर्द तंजीमों को भी पैगाम दिया गया जिन्हें अफ़गानिस्तान ने अपनी सरज़मीन पर महफूज पनाहगाहें दे रखी हैं। दूसरा, उसमें मैसेज दिया गया कि अगर पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा हुआ, सिंध तास मुआहदे के हवाले से भारत की तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो हिस्से का दस्तयाब पानी है वो अगर रोका गया, उस पर अगर डाका डाला गया, तो इस सूरत में जो अफ़वाज पाकिस्तान है वो हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर और पाकिस्तान के अवाम की उमंगों पर जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है उसकी दस्तयाबी को, इम्पॉर्टेंट क्या है, उसकी पाकिस्तान के हिस्से के पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हर वो इक़दाम उठाएगी जो कि करना, जो इक़दाम उठाना नागुज़ीर होगा और इसे पीछे नहीं हटेगी। तो ये भारत के लिए भी पैगाम था। लेकिन उसमें जो एक अहम बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी पोर्शन है, वो ये है जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मुसल्लह अफ़वाज के जितने कमांडर हैं उनको हुक्म दिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में
कि तमाम कमांडर मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्लान है उस पर तेज़ी के साथ अमल करें। ना सिर्फ मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी के साथ अमल करें, बल्कि यह भी वाज़ेह किया गया कि मुल्क की खुद मुख्तारी का हर कीमत के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जाएगा। अब नाज़रीन, जो मल्टी डोमेन वारफेयर है, ये जो मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन जिसके में इनोवेशन पाकिस्तान की फ़ौज लेके आई है, इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत, इसी इनोवेशन की बदौलत पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को नाकों चने चुभवाए, भारत का जो गरूर है उसको खाक में मिला दिया। अब उस इनोवेशन का जो मुकम्मल प्लान है उस पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तमाम कमांडर्स को कहा है कि उस मुकम्मल प्लान के ऊपर जो अमल है उसको तेज़ी के साथ जो है वो यकीनी बनाया जाए। यानी कल को अगर ज़रूरत पड़े भारत के खिलाफ कोई पेशकदमी करने की तो तमाम तैयारियां मुकम्मल हों।